अभी हम लोग हैं बरवाला में, और बरवाला में यहाँ टीवीएस का शोरूम है। विक्की रहेजा इसके ओनर हैं, और विक्की रहेजा की बात करें तो एक तरह से यहाँ के लोगों के साथ अच्छे सूखे से संबंध है। उसी बीच यहाँ विधायक जोगीराम सिहाग यहाँ पहुँच रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग भी हैं। उसी के साथ यहाँ से धीरा जाट जो जेजीपी के एक तरह से यहाँ से नेता हैं बहुत पुराने, और उनसे सवाल कभी भी करते हैं किसको देंगे वोट, बोला चाबी चाबी चाबी। कैंडिडेट का नाम नहीं लेते, आज देखते हैं कैंडिडेट का नाम लेते नहीं लेते, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे विधायक जोगीराम सिहाग और विक्की रहेजा और मौजूद यहाँ के लोग हैं, और बातचीत चल रही है। क्यों समय बचा हुआ है, सिर्फ आज और कल का दिन है प्रचार का। उसी बीच खींचतान चल रही है, खींचतान के बीच यहाँ से प्रसिद्ध विक्की रहेजा, उनके साथ आमने सामने विधायक जी बैठे हैं, और विक्की जैसे ही बात करेंगे, जानेंगे उनका किस तरह का विचार है, किस तरह के वो हैं। और यहाँ विधायक जी भी, और एक चाबी यहाँ पे बैठी हुई है, उन चाबी से भी हम बात करेंगे, खुलासा करेंगे आज चाबी किस ओर जाएगी। उससे पहले इन्हीं से हम बात करते हैं। जी हाँ जी, धीरा जी क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। तो आपके तो चाबी चाबी के चर्चे हो रहे हैं पूरे बाजार में। फिर पार्टी का निशान चाबी है, और क्या चर्चा होगा? तो चाबी ताला किसका खुलवाओगे? यार चाबी जीतेगी, चाबी का निशान है। चाबी ताला किसी का तो खुलवाओगे, किसका खुलवाओगे? पार्टी का ताला। ताला चाबी आपके पास है, ताला किसका खुलवाओगे? पार्टी का पर चाबी का ताला चाबी खोलेगी। अच्छा, चाबी का ताला चाबी खोल। ऐसा है दादाजी, मैं हूँ बड़ा आदमी कि मैं चाबी गला हूँ। अच्छा हाँ, मैं पार्टी के साथ हूँ। नहीं, चाबी किसी कोई ले तो या तो आपको बार सबूत पूछ, या तो कोई सबूत ले दे, मैं कहीं और गया हूँ, किसी का चाबी का, कोई मेरा चाबी का, दूसरी पार्टी कैंडिडेट। हाँ, वार्डा एक आवा है जो एमसी का इलेक्शन हुआ, वार्डा के आवा मेरे पे, हर वार्ड का जो इलेक्शन है वो आवा भाई, चाचा को चाचा, किसी का चाचा ला, कुछ भाई आशीर्वाद दे। सवेरे आप देखो मेरे भरना के आते हैं सब। आप कैंडिडेट का नाम क्यों नहीं लेते? कोई खास दुश्मनी है क्या जो रामकेश बंसल से, या चाबी उसने लगा दी कहीं और? ये कैंडिडेट तो पार्टी ने बनाया ना, जब पार्टी ने नाम लिख दिया, मैंने नाम लेने की जरूरत किया है। जब पार्टी ने नाम लिख दिया उसमें कागज में, मैं क्या नाम लूँगा उसका? बता। तो आपके दिल और जान से रामकेश बंसल के साथ है? मैं चाबी के साथ हूँ। बताऊँ देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं, इनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रामकेश ही पार्टी बाद में है, मैं पार्टी का प्राण हूँ ना। मैं चाबी को ले पार्टी किसी और को दे दी, फिर भी चाबी। अच्छा हाँ, मेन चाबी से संबंध है आपका, कैंडिडेट से कोई लेने देना नहीं? पार्टी संबंध है। अच्छा। और चाबी संबंध है, निशान से संबंध है, पार्टी का वोट जीतता है बाद, मेरा तो एक ही संबंध है। अच्छा हाँ, तो चाबी कहीं और तो नहीं घुमा रहे आप? ना। अब देखो, आप शहर में रोज आते हो, कोई आदमी आपने सबूत दे देगा, मैं किसी के गया हो, कोई बर्तन मिलता देख क्या हो, बोले इधर अपना राकू हो ना, वोट मांगा था शहर में, और वो आ गया, उन्हें मेरे पैर छू दिए। मैंने वो ईब से नहीं, सजन गल्ला मेरे परिवार बहुत पुराने संबंध है। छोरा जब भी ये तो इलेक्शन है, वो भी कड़िया गाड़ी में जाता हूँ ना, तो भी रोक के चाचा राम देख, अगर बच्चा होगा तो आशीर्वाद आज तो रखना पड़ेगा ना। रामकेश को भी दिया आशीर्वाद? रामकेश को दिया आशीर्वाद? और रामकेश तो आशीर्वाद है, रामकेश तो खुद ही आशीर्वाद दे रहा है। अच्छा। हाँ, तो रामकेश को चाबी दे दी? चाबी पार्टी टिकट दे दिया। अच्छा। जब पार्टी ने आशीर्वाद दे दिया, मेरा आशीर्वाद करता था, मेरा आशीर्वाद तो मेरे खुद के ऊपर था। तो आशीर्वाद तो फिर आप किसी और को दे रहे हो? आप बोला कि वो राकू आया था उसको आशीर्वाद दे दिया? नहीं, वो समझा नहीं, वो चाचा घर है बजा देगी, कोई और बच्चा आ जाए। बुराड़ा शहर है मेरे, हजारों लोग बच्चा चाचा कहो मेरे को। अच्छा, रामकेश चाचा नहीं कहता? ना, राम का चाचा नहीं कहता। इसी बात का दुख है? ना, बराबर का भाई हो तो चाचा क्यों होगा? अच्छा, बराबर का भाई। हाँ। तो क्या कहवाना चाहते हो, चाचा या दादा? अच्छा है, मेरे को दुख नहीं है, मेरा टिकट तक लड़ाई थी। टिकट तक मैं उसके खिलाफ भी बोला वगैरह, मेरी लड़ाई थी टिकट तक। ये पार्टी ने टिकट दे दी रामकेश को, मैं तो चाबी के दूँ। आप कह रहे थे विधायक जी ने खुट्टा काट दिया कहीं और? विधायक जी ने रामकेश की मेयर करी है। मेयर करी है ना, तो कोई ना कहीं मेयर तो किसी का करता ही है। वो तो विधायक जी ने, राजेश सिंह ने आपकी मेयर करी थी, आप बोले मैं सुत्ते हो जी, नींद में हूँ, मैं कल आऊँगा, कोई भी बात। मैं अजय सिंह पहले अजय सिंह के पास जाकर आया था। मैं अजय सिंह ने कहा विधायक जी बात कर ले, मैंने विधायक जी उसी टाइम फोन मिलाया, मैं उस टाइम अजय सिंह के पास ही था। विधायक जी बोले धीरे में तो तेरे गल बोले टिकट तो इन्हें देनी है, मैं आपका हाथ में आ रही है टिकट है बोले मैं तो कोई बात मैं तेरे गल हूँ। पहले इस तरह की बात तो रही थी, स्माइलिंग फेस ही हो, उनको भी आप सोचते थे कि पता नहीं विधायक जी मेरे पत्ता काटने वाले, मैं कहीं और से घुस जाऊँ, इस तरह के संबंध भी मतलब इतने। देख, मैं ऐसा है, हमारा विधायक है, हमारा विधायक ने उसकी मांग ली, चलो पार्टी ने विधायक की मांग उसको दे दी। आप तो चाबी के लिए काम कर रहे हैं। चाबी के लिए काम कर रहे हो, और वोट किसके लिए मांगोगे? चाबी का तुरंत बाजार में नाम नहीं लेंगे, चाहे कितना ही कुछ करे, ये नाम नहीं लेंगे बिल्कुल। मतलब 33 का आंकड़ा है। तो मैंने बोल आदमी पिछला तो मैं इपी को दोनों नाम एक से एक, राकू एक रामकेश, दोनों एक से। मेरे पे राकू लिख दिया, मैंने धीरा राकू के लिए चला गया। अच्छा। मैंने क्यों मुरवाता हूँ? अच्छा, विधायक जी के साथ हो आप? मैं तो विधायक पार्टी से, विधायक जी के साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ। चलो ठीक है, ये तो कम से कम इतना कहा, विधायक जी के साथ हूँ। विधायक जी से हम बात करेंगे, थोड़ा सा जगह देना सर हमें। विधायक जी नमस्कार। नमस्ते। आज तो आपने टीवीएस का शोरूम में फेमस है, और कई राजनीतिक चर्चे यहाँ चलते रहते हैं, पूरे शहर के गढ़ है, वहाँ आपने दावा बोल दिया।
नहीं नहीं, मेरा विक्की रेजा छोटा भाई है और मैं यहाँ समय समय पर आता रहता हूँ। तो यहाँ मेरी और विक्की की कोई पार्टी का सिस्टम नहीं है, ना राजनीतिक सिस्टम है। हमारा भाईचारा का सिस्टम है और जब जी करता है मैं यहाँ आ जाता हूँ। मैंने अभी आकर कहा, विक्की बोला क्या गलती खाएगा क्या पिएगा, मैं समोसे मंगा ले। समोसे खाने आए हो? हाँ, हम समोसे खाने आए हैं और भाई से का कहने आए हैं कि कितने चाबी पे नंबर बनाए हैं और बड़ा नंबर चाबी के। अच्छा। यह पूछने आया हूँ कितने क्या कहा है विक्की जी ने अभी? पूछा नहीं है मैंने, अभी पूछूंगा या आप पूछ लो। अच्छा। हाँ, तो धीरा जी से ही बात हुई, वो कहते हैं चाबी 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 और चाबी के अलावा कुछ नहीं है। जेजेपी के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक ही ध्येय होता है, बीजेपी फूल को मानती है, जेजेपी चाबी को मानती है। वहाँ हम ये नहीं देखते वहाँ पे कैंडिडेट कौन है, वहाँ सिर्फ है पार्टी के कार्यकर्ता का ये धर्म भी यही बनता है। अगर पार्टी ने जो सिंबल जिसको सिंबल दे के भेज दिया वो उसके साथ है। धीरा भाई हमारा चाबी के साथ है, कार्यकर्ता जितने भी हैं सारे के सारे चाबी के साथ हैं, न किसी व्यक्ति विशेष के साथ हैं। तो धीरा को मैं सही बोलता हूँ, धीरा सही बोल रहा है। बिल्कुल। जैसे कुछ घंटे बचे प्रचार के, क्या मानते हैं आप, किस तरह का प्रचार चल रहा है और क्या किस तरह के अभी, जैसे कल आपने कहा था कि 15,000 से अधिक के वोटों से हम जीतेंगे, मार्जिन आप लोग बढ़ा रहे हैं, क्या उसी बात पे कायम है या कुछ और बढ़ोतरी हुई है? ऐसे 15,000 से जितने कितनी कहीं 10,000 से जितने की बात हुई थी। अब आपने कहते भाई कोई कहे 5,000 में 5,000 के दाम तो 10,000 तक भी जीत जाएंगे। अच्छा। तो लेकिन वो तो पब्लिक का हाथ में कितना जिताओगी, ये 100% है। हमारा विक्की भाई और जो है ना, जिसने वोट देंगे वही जीतेगा। जिसने धीरा देगा वो विकास देगा वो जीते, पब्लिक जिसने देगी वो वोट जीतेगा। तो आपका कहने का मतलब विक्की भाई से मैं जानकारी लूँ पूरी, मैं विक्की भाई जी से जानकारी लूँगा, क्या कहते हैं विक्की जी? विक्की जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, RSN के माध्यम से आपका और हमारे हलके के बहुत ही अजीज़ और सर्वप्रिय विधायक श्री जोगीराम सियाग जी का और उनकी पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूं मेरे शोरूम पे। जी, जैसे आप यहाँ आपके एक तरह से प्रसिद्ध हैं, हर लोगों से आपके अच्छे संबंध है, सभी लोग आपके पास आते हैं पहुँचते हैं, सब क्यों शहर के अजय मौजूद व्यक्ति होने के बाद सभी लोग आस लगाते हैं कि हाँ यहाँ से अगर 100 200 400 वोट हो तो हमारे पक्ष में मिले। तो विधायक जी आपके पास यहाँ पहुँचे हैं और पूरी टीम JJP की यहाँ पर है फिलहाल की बात करें तो किस तरह का रुख है आपका? देखिए, मैं अगर सियाग साहब की बात करूं, मैं तो इनको दानवीर करण कहता हूं, क्योंकि मेरा इनसे रिलेशन आज से नहीं 25-30 साल से पुराना है। हमने इकट्ठे काम भी किया हुआ मिलके और मैं इनके पूरे परिवार से चुने तक दौड़ा, बहुत अच्छा इनकी इज्जत करता हूं और अब शहर के विधायक भी हैं उसके नाते भी, और वैसे मेरे बड़े भाई साहब भी हैं, इज्जत करता हूं। रहेगी पार्टी की बात, ये इलेक्शन तो एक माहौल की तरह है। ये इलेक्शन अब 2 दिन का बाकी रह गया है। मैं चाहूँगा कि इलेक्शन जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर जो आपका काम कराए, जो वार्ड का, जो शहर का विकास कराए, जो 36 बिरादरी को साथ लेके चले, उसको वोट दो। और बाकी रहेगी बात मेरी, कोई मैं पॉलिटिशियन परिवार से नहीं हूँ, बट ठीक है, आप पूरी सबका प्यार है, सबका जितने भी लोग यहाँ आते हैं एक उम्मीद लेके आते हैं और मैं भी उनको पूरी उम्मीद से उनको इज्जत करता हूँ। लेकिन झूठी बात मेरा कहना हक नहीं है। मैं अभी भी ये कहूँगा कि इलेक्शन है, इसको एक बिल्कुल माहौल एक त्यौहार की तरह मनाएं और कोई ऐसी लूजताक ना करें कि जिससे कि आपसी रिलेशन खराब हो। मैं ना कुछ आपसे निकलवाना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल सीधे तरीके से बात करूंगा। आप अगर जैसे कि हरियाणा में JJP और भाजपा की सरकार है, बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग है, अगर बरवाला के विकास होगा तो जनता को किस ओर जाना चाहिए? देखिए, अगर ये जो टिकट दिया ये साझी टिकट है, BJP और JJP आज एक ही हैं, क्योंकि सरकार जो हमारे ऊपर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर हैं, डिप्टी CM चौधरी दुष्यंत सिंह जी हैं और हमारे हल्के के विधायक सियाग साहब हैं, तो हम तो वैसे ही BJP में ही हैं तो BJP में ही, इसमें कोई BJP JJP एक ही बात है। तो हमारे तो कार्य ये रहेगा कि पब्लिक को चाहिए भी BJP को समर्थन करे, BJP को समर्थन करे, JJP और BJP के साझे प्रत्याशी को समर्थन। हाँ जी, एक ही बात है। जब कुछ ये भी अफवाह वो चल रही है कि BJP के कुछ और कहीं इस तरह से चल रहा है, किसी को और वो कर रहे हैं, तो मेन अगर बात करें साझे प्रत्याशी रामकेश बंसल है, क्या उन्हीं को सपोर्ट करें? बिल्कुल उन्हीं को करना चाहिए। BJP के इशारे पे कहीं और चले नहीं, अगर जो पार्टी का कार्य करता है उसको ये नहीं देखना कि कौन सा कैंडिडेट है, किस जाति का किस है, वो अपना BJP और JJP कैंडिडेट को समर्थन करे। लेकिन अफवाहों का दौर अभी मैं अभी देख रहा था, आपको के चैनल काफ़ी आजकल फ़ोन भरे रहते हैं। अभी हाँसी की न्यूज़ देखी सियाग साहब मैंने कि BJP JJP का गठबंधन टूटा, तो नीचे से किसने लिख रखा है भी तो बरौला में भी ऐसा हो रहा है। मैं कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अफवाहों से बचें, विवेक से काम लें। इलेक्शन का है, इसको एक त्यौहार की तरह मनाएं और जात से और धर्म से ऊपर उठकर अपने मत का प्रयोग करें। जी, जैसे कि बरवाला में जैसे कि जितने भी प्रत्याशी हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के हैं, लोग पहुंच रहे हैं, आपके पास आ भी रहे हैं, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बरवाला के विकास की सोचने वाला व्यक्ति कौन लगता है आपको? देखिए, ये जो जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं सभी कुछ ना कुछ विज़न लेके खड़े हैं। किसी का क्या विज़न है, किसी का क्या विज़न है। हर कैंडिडेट सोचा कि मैं जीत के निकलूं, और होना भी ऐसा चाहिए। जीत के लिए खड़ा होता है, पब्लिक की सेवा के लिए खड़ा होता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, जितने पार्षद पद के लिए खड़े हैं
जितने चेयरमैन पद के लिए खड़े हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 19 तारीख तक सही बनाए रखें और उसके बाद भाईचारा ऐसे कैसे कायम रखें, यही मेरी। वोट कहीं भी दें देखिए वोट तो हर किसी का मत का अधिकार है, अपना अधिकार है, कहीं भी दे। तो कुछ अपील तो कर सकते हैं आप। नहीं अपील मैं तो बोल ही चुका हूँ कि मैं तो बीजेपी से हूँ, मैं तो बोल ही चुका हूँ अपनी तो। बिल्कुल, जैसे बाकी पब्लिक बड़ी समझदार है, देखती है, सब देखेगी। जो हम लोग ना कई बार बात करते विकास की बात होती है, आप यहाँ के सीनियर व्यक्ति है, लोगों से आप मिलते हैं, कहते हैं विधायक जी ने कोई काम नहीं करा, सारा सड़क फाड़ के रख दिया, सारा एक तरह से बरवाला को उजड़ के रख दिया। आपको लगता है ऐसा किया है या वाकई में विकास चल रहा है? देखिए शर्मा जी, एक बात तो माना, जब भी हमें कोई सुख चाहिए होता है पहले दुख से गुजरना पड़ता है। अगर हमें अच्छे दिन चाहिए तो कुछ बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। आज हम कुछ बुरे दिनों से लड़ रहे हैं तो ये फ्यूचर के लिए अच्छे दिन आएंगे। मतलब फ्यूचर यही रोड पे लोग जब भूल जाएंगे लोगों को। पहले अगर मैं हांसी रोड की बात करूं पिछली तो यहाँ बहुत बुरा हाल था। मैं हांसी रोड का प्रधान रहा हूँ, तो मेरे यहाँ MP साहब थे जयप्रकाश जी और वो उनके भाई MLA थे, उनसे हम सारे मार्केट वहाँ गए। यहाँ धूल उड़ती थी बहुत ज़्यादा, बुरी गालियाँ देते थे, ये काम नहीं कर रहा ये, लेकिन जैसे ही काम हुआ वही अच्छे करने लग गए। ये तो एक ले को दे है जी। अब अगर आप कोई भी काम करेंगे टाइम लगता है हर काम में। हाँ काम चल रहा है ना, काम चल रहा है तो टाइम से चल भी रहा है। तो आपको लगता है कि विधायक जी काम कर रहे हैं बरवाला? बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल कर रहे हैं। तो विकास को फिर जनता को विकास को देखना चाहिए। विकास देख भी रही है जनता। देखिए हर तरह के लोग हैं, हर किसी की मेंटेलिटी अलग है। कोई सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। भाई कोई हथेली भी सरसों नहीं जमती, कोई भी काम होगा सिस्टम से काम होता है। तो जैसे ना राजनीतिक में भी आपका है और मीडिया से भी थोड़ा आप जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि इस समय के जो एक तरह से यहाँ बरवाला में जो चल रही है जातिगत समीकरण इसमें दिखाई दे रहा है आपको कहीं? देख कहीं ना कहीं लग रहा है। मैंने तो तभी बोल रहा हूँ कि जाति और धर्म से उठ के मत का प्रयोग करें, क्योंकि बरवाला एक 36 बिरादरी का है। यहाँ पर सुख दुख हम सभी साथी हैं, एक पड़ोसी के नाते या एक बरवाला शहर के नाते। अब मैं हांसी रोड में शोरूम है मेरा, यहाँ पे इतनी कॉलोनियाँ हैं, पता नहीं कहाँ से गांव से लोग आके बसे हुए हैं। इतना प्यार है उनका आपसे में, अभी उनको आवाज़ आ जाए विक्की को दिक्कत आ गई, सब मिनट में भाग के आते हैं। तो ये प्यार है, अपनापन है। तो वहाँ पे कास्ट की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अग्रवाल समाज की बात करते हैं तो भी उन लोगों की वर्चस्व की लड़ाई चल रही है एक तरह से। पंजाबी समुदाय की बात करें तो रमेश बैटरी वाले कहते हैं कि पंजाबी सारे मेरे साथ हैं और मैं जीत जाऊँगा। उसी तरह और समाज के हैं, जैसे यहाँ से वो अपने क्या नाम है, हंस जी, बबीता हंस जी, वो भी हैं। वो भी अगर इस तरह से माहौल चलेगा और परिवारवाद में और जातिगत में वोट होगा तो जनता का और देश का विकास के लिए फिर कौन सोचेगा? बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। मैं इस बात से बिल्कुल खंडन करता हूँ जो सिर्फ जाति की बात कर रहा है। अगर आपको अपने वोट का प्रयोग करना है इंसान देखकर, उसका परिवार देखकर, उसकी वे ऑफ टॉकिंग देखकर, उसका विजन देखकर कि वो शहर के लिए क्या करना चाहता है, ये देखकर वो मत का प्रयोग करें। मैं बार बार कह रहा हूँ जाति और धर्म के नाम पर बरौला में किसी भी तरह का कोई अपवाद ना करें। जी, कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि आज जैसे 16 तारीख कल 17-18 तारीख को कुछ यहाँ से बड़ा होने वाला है, हो सकता है कि किस तरह के कुछ ऐसे रूमर आपको सुनने में मिल रहा है? सर आप ज़्यादा मार्केट में फील्ड में आप रहते हो, आपको ज़्यादा पता होगा। मैं भी सुन रहा हूँ, आपसे भी सुन रहा हूँ। बाकी देखते हैं, वेट एंड वॉच, जो होगा अच्छा होगा। चलो जो होगा अच्छा होगा। विक्की रहेजा जी ने यही कही है और विधायक जी से भी हमने बात की। इनका यही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर हूँ, उससे जुड़ा हुआ हूँ और सभी से यही अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और JJP के जो साझे उम्मीदवार हैं उनको मतदान दें और यहाँ से जिताएं ताकि बरवाला का विकास हो। बरवाला में जैसे कि विधायक जी काम करने में लगे हैं उसी तरह से सरकार भी लगी हुई है। अगर यहाँ पर चेयरमैनशिप की कुर्सी में अगर इनका नुमाइंदा बैठेगा तो विकास के रास्ते और खुलेंगे, 3 पहिए की इंजन चलेगी और बरवाला में पूरी तरह से विकास होगा।